दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और चले ज्ञान की ओर में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर खिलजी वंश के बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। चलते हैं पहले विकल्प की ओर। पहला विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। उसने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश का शासक बना हुआ था। दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं तो दूसरा विकल्प है जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया हुआ था। अगला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने वाला सुल्तान कौन था। तो पहला विकल्प है बलबन। बलबन जो था उसने लो और रक्त की नीति अपनाई। उसने मंगोलों से अपने साम्राज्य की स्थापना किया। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प बलबन नहीं है। अगला विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए अस्थायी सेना रखने का प्रयास किया। अगला विकल्प है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दास को 1000 दिनारी कहा जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, 4 दासों का नाम दिया गया है। उसमें से किसी एक को 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी का मतलब है कि उस दास को 1000 दिनार में खरीदा गया था। दिनार मतलब तत्कालीन मुद्रा थी, ठीक है, जिसको हम दिनार कहते थे। तो बात करते हैं बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और उसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को हराकर बंगाल पर शासन किया। उसने वहां पर बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जो कि 3 महीने तक जलता रहा। अगला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। उसने दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला है मलिक कफूर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, उनमें से एक कथन गलत है। पहला है, अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था। ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन उस समय के जो उलेमा थे उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक नया धर्म चलाना चाहता था। अगला जो कथन है वह है, अलाउद्दीन सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण किया था। ये भी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी था जो वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहलाता था। उसने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण किया हुआ था। नेक्स्ट अगला है, मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब व नजीर ने अधिक भूमिका निभाई। दोस्तों, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें से मुहतसिब और नजीर ने मूल नियंत्रण करने में अत्यधिक भूमिका निभाई। अगला विकल्प है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या बनारस में किया। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या बनारस में नहीं बल्कि प्रयागराज, जो वर्तमान में प्रयागराज है, इससे पहले इलाहाबाद के नाम से था, वहाँ पे किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक था बख्तियार खिलजी। दोस्तों, हम क्वेश्चन में ऊपर बता चुके हैं कि जो बख्तियार खिलजी था वो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला था। उसका खिलजी वंश से कोई ताल्लुक नहीं था। अगला इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। मुबारक खिलजी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक बना और वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरी और घड़ी कर लगाया था बख्तियार खिलजी। दोस्तों, बख्तियार खिलजी चरी और घड़ी कर नहीं लगाया था। अगला विकल्प इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी जो था वो
चरी और गरी कर नहीं लगाया था। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वार्षिक संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही चरी और गरी कर लगाया था। अगला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था और उसकी मृत्यु चौगान जो खेल है वो खेलते हुए हुई थी। अगला चलते हैं, कम तौलने वाले शरीर के वस्त्र के बराबर मांस काटने का आदेश दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा शासक था जो कम वस्तु तौलने वाले के शरीर के बराबर मांस काटने का आदेश दिया था। तो बात करते हैं पहले विकल्प की। तो पहला विकल्प अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उस वस्तु के बराबर मांस काट कर देने का आदेश दिया था। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था। मालिक कफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का एक दास था। उसके नेतृत्व में वो दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग सुल्तान था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का मतलब है दिल्ली पे जो 5 राजवंशों ने राज किया उनमें से सबसे जो बुजुर्ग सुल्तान था वो कौन था। तो बात करते हैं बलबन। तो दोस्तों बलबन ने इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। इल्तुतमिश भी नहीं है। इसका सही आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी जो था वो सन 1290 में गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी एज जो थी वो 70 वर्ष की थी। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा।